हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग ब्रह्मांड आयुर्वेद। आई एम डॉक्टर तनुजा। आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे दिल के बारे में। जी हाँ, आपने सही सुना। आई मीन टू से हम आज बात करने वाले हार्ट डिसीज के बारे में। आप सब जानते हैं कि हार्ट डिसीज का इंसिडेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। डे टू डे हम प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है तो किसी ना किसी एक डिसीज के साथ वो साथ में हाइपरटेंशन लेके ही आता है। बहुत ज़्यादा लोग हार्ट डिसीजेस को फेस कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ है हमारी लाइफ में या हमारे लाइफस्टाइल में जिनकी वजह से हार्ट डिसीजेस का इंसिडेंस इतना बढ़ रहा है और आपको क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए। तो सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफस्टाइल। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा लाइफस्टाइल। यस, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके दादा दादी की लाइफस्टाइल, उनका कल्चर, आपके मम्मी पापा की लाइफस्टाइल, उनका कल्चर और हमारी लाइफस्टाइल, हम दिन ब दिन मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं। हम वेस्टर्न कल्चर अडॉप्ट करने लगे हैं। बट उसी के साथ हम जो भी चीज़ें हमारे लाइफ में फॉलो कर रहे हैं उन सब चीज़ों का हमारे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारे क्लिनिक में कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा आएगा तो हम उससे पूछते हैं कि आपके लाइफस्टाइल बताइए, आपकी डेली रूटीन बताइए। तब हमें पता चलता है कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी डिस्टर्ब होती है। तब हमें पता चलता है कि लाइफस्टाइल कितनी मैटर करती है हमें हेल्दी रखने में। क्योंकि बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग ऐसे हैं जो रात को देर तक काम करते हैं। सुबह 8 बजे उठने के बाद सीधा नहा के वो ऑफिस के लिए निकलते हैं। उनका सूरज के साथ कोई कांटेक्ट आता ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये बारीक बारीक चीज़ें हमारी लाइफ में जो हम करते हैं, इन सब की वजह से हम फ्यूचर में जाके डिसीजेस को फेस करते हैं। सबसे पहले तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमारी नेचर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके साथ चलना चाहिए। हमें ये ध्यान में रखना है हमें कितने बजे सोना चाहिए, हमें कितने बजे उठना चाहिए, हमें कब खाना खाना है, कब नहीं खाना है। ये सब चीज़ें अगर हम फॉलो करें तो हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आजकल हम क्या देखते, क्या होता है कि हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहली प्रायोरिटी आती है हमारी वर्क की और फिर बाकी सब चीज़ें। वर्क जब हम पहली प्रायोरिटी पे रखते हैं तो क्या होता है, हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वर्क को देते हैं और उस काम के पीछे, उस सक्सेस के पीछे, हम चीज़ों के पीछे इतना भागते हैं कि उन सब चीज़ों में हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी, हमारे मेंटल पीस को हम भूल जाते हैं। मेरा ऐसा सजेशन है आप सब लोगों को कि सबसे पहली प्रायोरिटी में आप खुद को रखिए एंड सेकेंड प्रायोरिटी में आपका काम रखिए। अगर आप अपनी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ अच्छी रख पाएंगे तभी आप काम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। काम के पीछे भागते भागते क्या होता है, लोग रात देर तक काम करते हैं, सुबह लेट उठेंगे, ऑफिस में उनका खाना होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग फास्ट फूड कंज्यूम करते हैं, पैकिंग वाला फूड कंज्यूम करते हैं, बहुत सारा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं। तो ये सब चीज़ों का इफेक्ट आपके बॉडी पे आता है और फिर आप अनहेल्दी हो जाते हो। आपको एक सिंपल सी चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको नेचर के बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ चलना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा नेचुरल खाना खाने की कोशिश करनी चाहिए। आप दाल, चावल, सब्जी, रोटी, आपको जब भूख लगे तभी खाना है आपको। उसके अलावा अगर आपको भूख लगती है तो आप ग्रीन सैलेड या फिर फ्रूट्स ये सब कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग आपको करनी है कि आपके लाइफस्टाइल, आपके डाइटरी हैबिट्स में से आपको प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड, जंक फूड ये सब कम करना है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है हार्ट डिसीज़ में, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए, वो है एक्सेस यूज़ ऑफ अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अगर आप टोबैको, स्मोक और अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो ये आपके बॉडी में आपके ब्लड के पीएच वैल्यू को बिगाड़ता है। अगर आप देखना चाहते हैं अल्कोहल और टोबैको का इफेक्ट कैसे होता है तो कुछ दिनों पहले हमारे चैनल पे वो वीडियो पब्लिश हुआ था, आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे हजार्डस उसके इफेक्ट्स है। थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस। स्ट्रेस तो जैसे हमें गिफ्ट में ही मिला है, हम जितना प्रेफरेंस हमारे वर्क को दे रहे हैं ना, उतनी ही मात्रा में स्ट्रेस हमारा बढ़ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, अपनी पहली प्रायोरिटी आप खुद को रखिए, फिर काम को रखिए। हम काम के पीछे इतना भाग रहे कि हम स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, फियर, डिसअपॉइंटमेंट, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों के शिकार होते जा रहे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि हार्ट जो है, वो जो हृदय है, वो मन का स्थान है और मन में होने वाले सभी चेंजेस हार्ट को अफेक्ट करते हैं।
जब आप फियर, स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी किसी भी चीज़ को फेस करते हो तो आपकी बॉडी में रजो और तमोगुण बढ़ने लगता है। आपके मन में एक सत्वगुण होता है और रजतमो दोष होते हैं। एक बार रजतमोगुण बिगड़ गए कि वो आपके सत्वों को बिगाड़ता है और आपकी मेंटल स्टेबिलिटी आप खो बैठते हैं। तो मेंटली स्टेबल होना आपके हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज बातें हो गई कि हार्ट डिसीज के कॉजेज क्या है। अब आप पूछेंगे कि ये सब तो ठीक है लेकिन हमें करना क्या है, ये सब तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हमें हार्ट को हेल्दी रखने के लिए करना क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे आप आपकी बाइक को, आपकी कार को हर एक इंटरवल के बाद सर्विसिंग करने ले जाते हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बॉडी को भी सर्विसिंग की ज़रूरत हो सकती है? जी हाँ, आपकी बॉडी को भी डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत होती है। आयुर्वेद ने भी यही सजेस्ट किया है। आपको हर एक इंटरवल के बाद आपको बॉडी डिटॉक्सिफाई करना चाहिए। देयर आर मेनी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स इन आयुर्वेदा। डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर हम पेशेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि हर एक पर्सन का बॉडी टाइप, उसका प्रकृति, उसका बॉडी कंस्टिट्यूशन, उसके लाइफस्टाइल, उसका पैटर्न ऑफ लाइफ अलग होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक या दो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर्स चूज करते हैं। एक बार आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो गई कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आता है वो है रिजुविनेशन का। रसायन चिकित्सा मतलब रिजुविनेशन ट्रीटमेंट हार्ट डिसीज में बहुत कारगर है। हार्ट डिसीज में फिजिकल रिजुविनेशन के साथ साथ मेंटल रिजुविनेशन की भी जरूरत होती है। जब से आप पैदा हुए तब से आपका हार्ट कंटिन्यूअस ब्लड पंप कर रहा है, तो आपके हार्ट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने वाला बल्य ऐसा रसायन देने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आयुर्वेद में ऐसे कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस ऑलरेडी मेंशन किए हैं स्क्रिप्चर्स में, जो आपके कार्डियक स्ट्रेंथ बढ़ाता है, जो पंपिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करता है, जिसमें फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फेनोलिक कंपाउंड्स ज़्यादा मात्रा में होते। ये सब चीज़ें आपके सेल में जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है उनको नलिफाई करने में और आपके सेल को रिकंस्ट्रक्ट करने में मदद करता है। जब आप उस तरह की लाइफस्टाइल, उस तरह की गलत लाइफस्टाइल, गलत डाइट, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक्सरसाइज, गलत एक्सरसाइज, एक्सेस यूज ऑफ मेडिकेशन, वेग धारण, स्ट्रेस, टेंशन, इन सब चीज़ों को फेस करते हैं तो आपकी बॉडी में चेंजेस क्या होते हैं? जब आप ये सब चीज़ें करते हैं तो आपके बॉडी में सेलुलर एक्टिविटीज़ में चेंजेस होने लगते हैं। आपके सेल की सेलुलर वॉल ब्रेक होने लगती है और फिर आपके सेल्स में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रांसफॉर्मेशन, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट चल रहा था, जो भी सेल में एक्टिविटीज़ चल रही थी, वो सब डिस्टर्ब हो जाती है। अगर ये आपके हार्ट के साथ हो रहा है, हार्ट में अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा है तो आप 101% हार्ट डिसीज की तरफ जाते हो। आयुर्वेद ने ऐसे बहुत से मेडिकेशन, बहुत से हर्ब्स ऑलरेडी स्क्रिप्चर्स में मेंशन करके रखे हैं, जिसका रिसर्च करने के बाद हमें पता चलता है कि उसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स, फेनोलिक कंपाउंड्स है, जो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को टैकल करने में मदद करते हैं, जो इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को नलिफाई करता है, आपके हार्ट के हर एक सेल को रिजुवेनेट करने में, रिस्टोर करने में मदद करता है, हार्ट के सेल को लॉन्गिटिविटी प्रोवाइड करता है। तो इसके वजह से डिटॉक्सिफिकेशन के बाद अगर आप रिजुविनेशन ट्रीटमेंट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है आपके हार्ट की उम्र बढ़ाने में। आपके रॉन्ग लाइफस्टाइल की वजह से अगर आपके ब्लड का पीएच वैल्यू एसिडिक हो गया है तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है हार्ट डिसीजेस का। तो ऐसे मेडिसिन आयुर्वेदा में है जो आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर आपके बॉडी में गलत डाइटरी हैबिट की वजह से आम प्रोड्यूस हो रहा है तो ये आम इज नथिंग बट द टॉक्सिन्स। तो ये टॉक्सिन एक्यूमुलेट होके हाइपरलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारी पैदा करता है। तो आयुर्वेद में ऐसे ड्रग्स हैं जो इन लिपिड को, कोलेस्ट्रॉल को मेल्ट करके माइक्रो चैनल में से निकाल के, माइक्रो चैनल डिटॉक्सिफाई करके आपके कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करने में मदद करता है, आपके माइक्रो चैनल्स को मजबूत करता है। अगर बात करें मेंटल रिजुविनेशन की, तो इसके लिए आपको मनन, चिंतन, ध्यान, मेडिटेशन, इन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन ओनली रिगार्डिंग द एक्सपर्ट एडवाइस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल हार्ट डिसीज में प्ले करता है वो है योग का।
योग में ये जो प्राणायाम बताए गए हैं, तो प्राणायाम हमारे हार्ट को मजबूत रखने में, हमारी हार्ट की पंपिंग एक्टिविटी को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर हम अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन कंज्यूम कर पाते हैं तो हमारा ब्लड अच्छे तरीके से ऑक्सीजनेटेड होता है और हमारा ब्लड प्यूरिफाई होने में मदद होती है। आपके हार्ट को अगर रिच ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हुआ तो आपके हार्ट के माइक्रोसेल्स रिजुविनेट होते हैं, उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है ताकि वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो योग में आप अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, शीतली, सितकारी, इन सब प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज प्रयोग करने से पहले एक्सपर्ट की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से हर एक व्यक्ति की प्रकृति, हर एक व्यक्ति का बॉडी कंस्टिट्यूशन, हर एक व्यक्ति के बॉडी में जो दोष है, उनकी कंडीशन, उसके लाइफस्टाइल, उसका कल्चर, ये सब डिफरेंट होने की वजह से ट्रीटमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकती है। आपके दिल को तंदुरुस्त रखने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है तो पहले आप एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए और उसी के बाद ट्रीटमेंट को शुरू कीजिए। ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।